आज का हमारा टॉपिक है मैरिज। सबसे पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि मैरिज है क्या, विवाह है क्या। विवाह का मतलब होता है अपनी बिरादरी में अपनी बिरादरी को आगे बढ़ाना। किसको बढ़ाना? अपनी बिरादरी को। अगर मैं बनिया हूं तो मैं विवाह करके बनिए की कौम को आगे बढ़ाऊंगा। अगर कोई मुसलमान है तो विवाह करके मुसलमान की कौम को आगे बढ़ाएगा। विवाह का मतलब है अपनी बिरादरी को आगे बढ़ाना। तो विवाह, मैरिज हमारे लिए 7th हाउस है। ये जो 7वां घर है, ये 7वां घर देखा जाए तो ये मैरिज प्रॉमिस का घर है। ये केपी में जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस को कहते हैं एडॉन द फैमिली मेंबर। हम किसी को लाकर जो सेकंड हाउस हमारा कुटुंब परिवार है उसमें उस मेंबर को ऐड करते हैं। 11वां घर जो है वो मेरा है डिजायर ऑफ फुलफिलमेंट। अगर किसी की व्यक्ति के चार्ट में 7th का संबंध 2, 7, 11 से मिल जाए तो हमें यह कहना चाहिए आप अपनी बिरादरी में शादी कर सकते हैं। अपनी बिरादरी में शादी कर सकते हैं। 5 नंबर अगर आ जाए तो उस व्यक्ति को लव एंड केयर मिलता है। बहुत से देखा होगा आपने, किसी की वाइफ इतनी केयर करती है, हस्बैंड बेशक कितना शराब पीता हो, कितना गालियां देता हो, कितना टॉर्चर करता हो, वाइफ ने उसको टाइम पे खाना देना है, उसकी जो टाइम पे दवाइयां बंधी हुई हैं वो दवाइयां देनी है। 5 नंबर होता है तो उस व्यक्ति को लव एंड केयर मिलता है, उसकी मतलब कि केयर करने वाला कोई होगा। अगर कहीं 4 नंबर आता है तो लव एंड केयर फेल हो जाता है। लव एंड केयर फेल। 5 नंबर आने से हम ये भी कह सकते हैं इस व्यक्ति की नॉन पर्सन से शादी, नॉन पर्सन मैरिज, जान पहचान में शादी, नॉट ए लव मैरिज, जान पहचान में शादी। हो सकता है इसके फादर पहले से किसी को जानते हो, ये उनके घर में आते जाते हो, प्रेम नहीं है फिर भी शादी हो गई। हो सकता है कोई बंदा अपने किसी कुलीग को जानता हो, प्रेम नहीं है फिर भी शादी हो गई। 5 नंबर है नॉन पर्सन, जान पहचान। 4 नंबर को हम लव एंड केयर फेल तो कहते हैं, यहां पर लव अफेयर फेल भी कहते हैं। लव अफेयर फेल कि कहीं ना कोई लव अफेयर फेल आपका होगा, कोई ना कोई एक अफेयर आपका फेल हुआ है। जब ये जो सारे प्रोमिसेज हैं ये मैरिज के प्रोमिसेज हैं, जिसको हम कहते हैं गुड मैरिज, 4 को छोड़ के। अब अगर इसी का 12th हाउस, 7वें घर का 12th हाउस आता है 6, तो हम कहते हैं यहां पे डिस्प्यूट एंड डिनायल। या तो उसकी मैरिज में डिस्प्यूट होगा या उसकी मैरिज डिनायल होगी, नहीं होगी। अब अगर किसी का 1 आता है, 2 का 1 आता है, तो ये व्यक्ति फैमिली में एडजस्ट नहीं करेगा। नो एडजस्टमेंट इन फैमिली। कौन? जिसमें 1 आएगा। इसके बाद आते हैं 11 का 12th हाउस होता है 10। 10 कहलाता है डिले। 5 का होता है 4, ये भी कहलाता है डिले। इसका मतलब ये हो गया 7th का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड यदि 2, 7, 11, 5 इंडिकेट करे तो मैरिज,
वो भी अच्छी मैरिज। और अगर 1, 6, 10 इंडिकेट करे डिले, डिस्प्यूट एंड डिनाइल। अब आप कहोगे कि एक तरफ डिले भी कह रहे हो, एक तरफ डिनाइल भी कह रहे हो। डिस्प्यूट तब होता है जब साथ में 7 आता है, क्योंकि प्रॉमिस होने के बाद अगर वो नेगेशन हाउस बोले तो डिस्प्यूट होंगे, पटाखे बजेंगे। और अगर 1, 6, 10 आता है तो शादी नहीं होगी। अब बात पर जोर यहां देना है, शादी नहीं होगी का मतलब है अपनी बिरादरी में नहीं होगी। क्योंकि शादी का मतलब क्या है? आप शादी करके क्रिश्चियन तो बनेंगे नहीं, आगे क्रिश्चियनों की बिरादरी तो बढ़ेगी नहीं। या क्रिश्चियन अगर शादी करता तो हिंदू की बिरादरी तो बढ़ेगी नहीं। 1, 6, 10 कहता है कि भैया तेरे में शादी का योग नहीं है, तो इंटरकास्ट मैरिज कर। और देखा जाए तो आज के टाइम में अगर हम किसी को बोलते हैं साहब जरा शादी के बारे में चेक करना है, और हमारा एक ही वो तो शादी के बारे में चेक करना है, 1, 6, 10 आ रहा है, हो सकता है उसने सेक्सुअली रिलेशनशिप बना रखे हो, तो वो भी शादी है। तो मैं तो प्योर कहता हूं कि भैया 1, 6, 10 है, आप केवल और केवल इंटरकास्ट मैरिज कीजिए, बस चलेगी। अब इंटरकास्ट मैरिज में भी लोअर कैटेगरी में करनी है। आपको 50 लाख का पैकेज है, आपको ऐसी लड़की चूज कीजिए जिसका 10, 12, 15 लाख का पैकेज हो। अब आप वाइस प्रेसिडेंट है, आपने किसी कंपनी की सीईओ को चूज किया, 1, 6, 10 में डिस्प्यूट, तलाक होने कोई नहीं रोक सकता। तो 6 अगर आ जाता है तो हम तो इतना बोलते हैं कि लोअर कैटेगरी में आप शादी कीजिए। और अगर आपके में 6 है तो आपका भी फर्ज बनता है आप भी लोअर कैटेगरी में शादी कीजिए, तभी आप बचा सकते हो। वरना मैंने तलाक 20-20 साल के अंदर होते हुए भी देखे हैं, आप भी देखेंगे। आज ही हम 4 डिस्कस करेंगे, 4-5, आपको पता लगेगा। अब शादी के बाद एक प्रश्न यहां पर पैदा होता है, लिविंग रिलेशनशिप किसे कहते हैं? अगर किसी में 5, 8, 10 5, 8, 10 अगर आ जाए तो उस बंदे को चाहिए क्या? लिविंग रिलेशनशिप में चला जाए। एनी टू कॉम्बिनेशन, 5, 8 आ जाए, 8, 10 आ जाए, 5, 10 आ जाए। 8वां जो भाव है वो है सेक्स ऑफ क्राइम, जिसको अगर शुद्ध भाषा में कहा जाए तो उसको बोलते हैं रेप। हर व्यक्ति अपनी शादी की पहली रात में रेप ही करता है, सेक्स ऑफ क्राइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो किसी से न्यूली, जो जिसको जानता नहीं, उससे रिलेशन बनाना, देखा जाए तो है तो वो मैरिज, लेकिन फर्स्ट नाइट वो 8 काउंट करते हैं। 8, विदाउट 8 के कुछ नहीं हो सकता। 5 क्या है? लव एंड केयर, रोमांस। अब लिविंग में रह के अगर वो रिलेशन बना रहा है तो वो इलीगली, वो बात ठीक है। 5 नंबर है, लव करता है उससे। लेकिन अगर इसमें 11 भी आ जाए, 11 भी आ जाए, तो यही बंदा फिर लीगली रिलेशन बनाएगा। क्योंकि 11 नंबर क्या है? हम जब चलेंगे आगे तो मैं आपको दिखाऊंगा क्या मैं अपने दोस्त से सेक्सुअली रिलेशनशिप बना सकता हूं, ये 11th हाउस डिसाइड करता है। तो 5, 8, 10 में से अगर कोई भी 2 कॉम्बिनेशन आते हैं
तो ऐसा व्यक्ति लिविंग रिलेशनशिप में जाता है। अब अगर इसमें सेवंथ का सबलॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड कहीं मरकरी बन जाए तो ये व्यक्ति डुअल मैरिज, दो शादी। और अगर गलती से सेवंथ का सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड जो प्लैनेट हैं वो अगर डुअल साइन में बैठ जाए, डुअल साइन 3, 9 या 12 में, तो व्यक्ति दो शादी हो सकती है। तो कहता है सेवंथ का सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड जो दो प्लैनेट हैं वो अगर डुअल साइन में बैठ जाएं तो भी दो मैरिज की संभावना है। ये जो लिविंग रिलेशनशिप है ना, ये भी आपकी दो मैरिज ही है भाई। आज मैं किसी के साथ हूं, कल किसी के साथ हूं, ये क्या है? ये भी दो मैरिज की तरफ इंडिकेशन है। जरूरी नहीं है कि उसके अंदर उसका प्लैनेट डुअल साइन में आए या मरकरी बने तो ही आदमी दो शादी करेगा, 3 शादी करेगा, 5 शादी करेगा। ये आ जाए तो भी करेगा। जब अगर बात आती है डाइवोर्स की, तो डाइवोर्स जो केपी में फाइनल होता है वो 11th हाउस से होता है। अब आप ये कह रहे होंगे एक बार तो 11th हाउस से कहते हो लीगल रिलेशनशिप है और एक बार 11th हाउस से कहते हो डाइवोर्स है। सातवें घर से प्रॉमिस पता लगेगा, फाइनल होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करेगा 11th हाउस। अगर 11th का सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड 1, 6, 10 को इंडिकेट करे तो ब्रेक इन पार्टनरशिप। अगर 3, 5, 9, 12 एक हटा देना ऊपर से, ठीक है? एक ऊपर से हटा दो, एक नीचे ले लो। अगर इनमें से कोई भी भाव आता है, एनी हाउस, एनी 1, एनी 2, एनी 3 या ऑल, ऊपर भी एनी 1 या एनी 2, स्पाउस लीव हाउस, अपने स्पाउस का घर छोड़ देगा। और कभी कभी ये भी नहीं आता, तो बहुत से लोग होते हैं जो घर में रहते हुए तलाक लेते हैं, जिसको हम कहते हैं सेपरेशन। घर में है, एक फ्लोर बीवी के पास है, एक फ्लोर हस्बैंड के पास है। फाइनल अगर देखना है डाइवोर्स होगा या नहीं होगा, जिसका 11th हाउस फाइनल करेगा। अब इसी में बात हमारे सामने आती है, हम कुंडली देखकर कैसे बताएंगे कि सामने वाला रावण है। रावण का मतलब है कि उसका कैरेक्टर कैसा है, कि वो फ्लर्ट करने वाला है या साधारण सच्चा आदमी है। 7th हाउस का सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड, यहां तो हम लिख सकते हैं नेचर ऑफ स्पाउस। 7th हाउस का सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड यदि कहीं सैटर्न है, मरकरी है, वीनस है, तो हम कह सकते हैं अट्रैक्शन रखता होगा। अट्रैक्शन रखता होगा। अट्रैक्शन रखने का मतलब है आहें भरता होगा, किसी को देख के अंदर ही अंदर खुश होता होगा,
हो सकता है इसके अफेयर भी हो, और अगर शनि या जुपिटर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति लॉयल होगा, ईमानदार होगा। मगर लेकिन ये सब चीजें चार्ट में प्रॉमिस मिलता है, मगर लेकिन होता कुछ विपरीत है, वो ट्रांजिट कराता है। इसके बाद ये बात आती है कि जब सेपरेशन होता है, तलाक होता है, तो उसका रीजन क्या होता है, हम कैसे पता लगाएंगे कि रीजन क्या है। अगला टॉपिक हमारा बनता है रीजन ऑफ सेपरेशन। इसको हम देखते हैं 6th हाउस से, केवल सब लॉर्ड से, क्योंकि छठा घर क्या है, तलाक का घर है। अब यही छठा घर जॉब का भी है, यही छठा घर बीमारी का भी है, और यही छठा घर लोन लेने का भी है। जब सेपरेशन की बात हो रही है तो ये छठा घर ऑटोमेटिकली तलाक वाले पॉइंट को दिमाग में लेके आ जाता है। 6 का सबलॉर्ड यदि सन है, जिसकी भी हॉरोस्कोप है, उसके स्पाउस का, या जो सन है ये उसके स्पाउस का नेचर दिखा रहा है। तो 6 का सबलॉर्ड अगर सन है तो उसका जो स्पाउस होगा वो ईगोइस्टिक होगा। अगर 6 का सबलॉर्ड जो सन है, उसके बाद जो मून है, इसका जो स्पाउस होगा वो मेंटली टॉर्चर करेगा। हम बोल सकते हैं क्या आपका स्पाउस आपको मेंटली टॉर्चर करता था? वो अगर 6 का सबलॉर्ड कहीं मंगल है तो ये व्यक्ति एब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा। अब एब्यूज लैंग्वेज में सारी अल्फाबेट के अंदर जितनी भी गालियां होती हैं सारी आ गई, और इसकी जो भाषा होगी ना वो कड़वी होगी, तीखी भाषा, जहर घोल दे। आपने देखा होगा बहुत से हस्बैंड वाइफ बात करते हैं, अरे चल ना, दबाओ यहां पे, ये मंगल है। अब अगर ये मरकरी है तो यहां कहते हैं कहा सुनी होगी। इस लैंग्वेज में कहा कुछ नहीं होता, केवल सुना ही होता है, बस कहा सुनी का मतलब है। यहां भी हम कह सकते हैं एब्यूज लैंग्वेज। लेकिन इस वाले एब्यूज लैंग्वेज के अंदर, मर्करी के अंदर, इसका जो स्पाउस है कुंडली वाले के माता पिता को घसीट लेगा, माता पिता का जिक्र होगा। बहुत से कहते हैं ना, हाँ हाँ मुझे पता है तेरे बाप ने मेरे लिए कितना किया है। बापू का रोल नहीं है, ससुर की कहीं बात नहीं हो रही, सास की कहीं बात नहीं हो रही, झगड़ा दोनों मियां बीवी का पैसों को लेकर है, लेकिन इसके माता पिता बीच में आ जाएंगे। मतलब ये इसका स्पाउस, कुंडली वाले का स्पाउस, हर बात में कुंडली वाले के माता पिता को रगड़ देगा। मरकरी के बाद अगर जुपिटर रहता है, 6 का सबलॉर्ड अगर जुपिटर है, फाइनेंशियल इशू यही होगा। जब देखो भाई साहब पैसा मांगती थी या पैसे मांगते थे, मैं नौकरी करती थी, वो कुछ करते नहीं थे और मुझसे हर बार पैसा मांगते थे, मैंने दसियों लाख रुपए लुटा दिए उनके ऊपर, लेकिन वो सुधरा नहीं। किस चीज का प्रेशर है? फाइनेंशियल का। अब अगर यहां पर वीनस है, लग्जरी प्रेशर,
काम वासना, और कह सकते हैं यहां पर एक्स्ट्रा रिलेशनशिप। अगर किसी का सिक्स का सबलॉर्ड वीनस है और अगर उसका तलाक का मैटर है तो हम उससे कह सकते हैं भाई साहब ये बताओ क्या स्पाउस का कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप है, उसकी वजह से तलाक तो नहीं हो रहा, या लग्जरियस प्रेशर होता है कि मुझे तो बड़ा मकान लो जी, मुझे तो मकान किराए पर नहीं रहना, अपना मकान लेना है, या मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बेटा चाहिए जैसे मर्जी करो, वो बेटे के लिए रिलेशन बनाने पड़ेंगे, ये प्रेशर। अगर सिक्स का सबलॉर्ड कहीं शनि है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, वो लेवल, अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, जी हम दोनों आपस में एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाते थे साहब। जो वो बात कहती थी, बात तो बिल्कुल ठीक कहती थी, मगर लेकिन भैया मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी उसकी बात, मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर सिक्स का सबलॉर्ड राहु है तो ये डिपेंड ऑन राशि, जिसकी राशि में बैठा है, ये डिपेंड करेगा जिसकी राशि में बैठा है। सेम केतु भी डिपेंड ऑन राशि। इसके बाद अगर मान लीजिए किसी के में 1 6 10 नहीं आता, अगर वहां पर इंटरकास्ट मैरिज के और क्या कॉम्बिनेशन होते हैं वो देख लेते हैं। इंटरकास्ट के कॉम्बिनेशन, सेवंथ का सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड यदि कहीं राहु या केतु हो तो उसको मशवरा यही देना है भैया इंटरकास्ट पर। सेवंथ का संबंध कहीं राहु या केतु से आ जाए तो भी इंटरकास्ट मैरिज को ही प्रेफर करना है। अग्रवाल बनिए हैं बिंदल में, अग्रवाल बनिए हैं खंडेलवाल में कर सकते हैं, जैन समाज में कर सकते हैं, जैनी बनिए में कर सकते हैं, जैनी सरदारों में कर सकते हैं, जैनी पंजाबी में कर सकते हैं, मतलब कि इंटरकास्ट मैरिज ही सफल होगी। और अगर किसी की चल रही है तो बहुत खैर मनाओ कि चल रही है। ऐसा नहीं है कि सर मेरे में तो राहु केतु है लेकिन मेरी तो बिल्कुल ठीक चल रही है, बिल्कुल नो डाउट। शादी को अगर 15 साल हुआ तो तलाक 20 साल में भी होते हैं, डेथ, सेपरेशन, मतलब मैरिज लाइफ का जो डिस्प्यूट, जो एक लॉन्ग टर्म तक रिलेशन बनाने वाली बात है वो ब्रेक हो जाएगी। तो यहां तक हमने मैरिज को लेके सारे के सारे फंडामेंटल देख लिए। अब यहां पर बात आती है क्या मेरी लव मैरिज होगी, अब हम उस पर चलते हैं। लव मैरिज, लव को हम पहले लव को देखते हैं फिर मैरिज को बाद में देखते हैं। लव देखा जाता है 5वें घर पे। फिफ्थ का सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड, जैसे कि मैंने पिछली क्लासों में बताया है कि जिस भी भाव से देखते हैं सिग्निफिकेटर में वही भाव आना चाहिए। तो 5वें से देख रहे हैं तो क्या आना चाहिए, 5। ये तो प्रॉमिस मिला लव का।
अब मैरिज की बात करेंगे तो इसने 5वें घर के साथ क्या करना है, सेक्स करना है। और सेक्स जो करना है इसने कैसे करना है, इसने लीगल करना है, और वो भी अपने घर ले जाकर, मतलब कि 2 7 11 अगर जुड़ता है, any1 आ जाए, any2 आ जाए, तो आदमी लव मैरिज कर सकता है। अब अगर यहां पे 4 आ गया तो ये तो प्रॉमिस मिल गया मेरे को लव मैरिज का। 4 आ गया तो यही लव मैरिज डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो जाएगी। यहां हम कह सकते हैं लव अफेयर फेल हो जाएगा। लव अफेयर फेल हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। जी मेरा तलाक है तो क्या मुझे कंपनसेशन मिलेगा? मेरा तलाक हो गया है सर, क्या वो वापस आएगी? या वो दूर रहती है, क्या मेरा रियूनियन होगा? ये सारे क्वेश्चन हम जब हम रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको सारे जवाब मिलेंगे, क्योंकि इनके अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग भाव हैं और अलग अलग सिग्निफिकेटर है और अलग अलग प्लेनेट है। हम जो आपको 412 क्वेश्चन की जो फाइल देंगे उसमें आपके जीवन के अंदर बनने वाले सारे क्वेश्चनों के जवाब हैं। कोशिश करेंगे आने वाली 2 क्लास के बाद आपको हम वो फाइल हैंड ओवर कर देंगे, फिर उसके हिसाब से सारे काम करेंगे। तो यहां तक हमने मैरिज का प्रॉमिस देखा, मैरिज का डिस्प्यूट देखा, लव अफेयर देखा, लव अफेयर फेल देखा, लिविंग रिलेशनशिप देखा। और अगर आपके में है तो आप भी जाइए लिविंग में, कोई बुराई नहीं है आज के समय में, चाहे वो मनीष हो चाहे वो दीपक गुप्ता हो, अगर है तो है। अब इसमें आप अपने नेचर को की तो आपके अपने पूर्वज के पुनर्जन्म के पुराने जन्मों के कर्म आते हैं। अब अगर यही 7 में से जब हम 5 8 देखते हैं तो यही 7 मगर व्यापार भी है। उस समय 5 और 8 पैसा फंसने की बात करता है। अगर आप इसको शादी में कन्वर्ट करते हैं तो फिर यही 7 मगर आपको लिविंग रिलेशन में लेके जाता है। तो सामने वाले के प्रश्न को पूछे बगैर, उसके पूछने बगैर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते ये लिविंग की बात कर रहा है, मैं इसको लिविंग के बारे में उदाहरण दूं या इसको मैं बिजनेस में पैसा फंस गया वो उदाहरण दूं। तो अभी हम चार्ट करते हैं, चार्ट से हमें बहुत कुछ पता मिलेगा, देखने को भी मिलेगा। एक एक करके चार्ट उठाएंगे हम। आज 4 चार्ट लेंगे मैरिज को लेके, तो जिससे आपको थोड़ा सा बहुत इजीली तरीके से मैरिज तो कम से कम समझ में आनी चाहिए। मैं अपने आप बता दूंगा किसका चार्ट लेना, ठीक है? डिटेल नोट कर सर इस लेंगे। बार मेरा ले लीजिएगा, नहीं मैडम, मेरा नहीं प्रॉब्लम मैडम, हो रहा नहीं है नहीं सर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रूल बता रहा हूं, अपने आप रूल लगाइए। मैं 4 चार्ट पे आप लोगों के चार्ट पे काम करा रहा हूं ना। अगर अपना किसी को इंडिविजुअल चार्ट कराना है 2500 रुपए कंसल्टेंसी है, बताओ करूं? क्योंकि मनीष बैठा है यहाँ पे, मनीष ने 2 बार 2500 रुपए दिए हैं, उसे पता था कि केपी करेगा फिर भी, इसलिए रूल को समझो, क्योंकि मेरा अपना चार्ट नहीं है। देखते हैं सर डुअल राशि क्या होती है? 3 9 12 जिस भी राशि के चिन्ह के अंदर 2 आकृति होती हैं। 3 नंबर मिथुन, है नहीं, 2 लड़कियां खड़ी होती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। 9 नंबर धनु, एक आदमी का शरीर और नीचे घोड़े के पैर। 3 नंबर 2 मछलियां। तो जिस भी राशि में 2 चिन्ह अंकित हों वो डुअल राशि कहलाती है, डबल तो साइन। इसमें 6 को काउंट नहीं करते? कौन सा 6? 3 6 नहीं, 9 12। अच्छा 6 नंबर में कन्या में केवल एक ही लड़की है, ठीक है, हाँ इसलिए जी, नहीं करते हाँ उसे। हाँ, हाँ जी, थैंक यू। वो 6 नंबर द्विस्वभाव राशि है, हाँ द्विस्वभाव होती है ना, हाँ ये जी। डुअल नेचर है, ठीक है ठीक बस। ठीक है। तो पहले हम चार्ट लेते हैं निधि गर्ग। मैडम नाम क्या बताया था आपने? सर अंशुल। ओके, चार्ट दिखाई दे रहा है आपको सबको? जी सर। एक सेकंड। मैरिज राहुल नाम बताया था आपने, ठीक है निधि जी? हाँ जी राहुल जी। हाँ,
तो डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए, 26 अप्रैल 1990, 26 अप्रैल 1990। समय है 22:26। जन्म स्थान है पुंडरी, हरियाणा, PUNDRI, पुंडरी। अगर हम बात करें इस चार्ट में, तो 7th हाउस का सबलॉर्ड है शनि। अगर सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड, मतलब कि शनि का स्टार लॉर्ड देखूं, तो प्लैनेटरी पोजीशन में जाऊंगा, शनि का स्टार लॉर्ड है सन। सैटर्न इस व्यक्ति के चार्ट में कहां बैठा है? 3rd हाउस में, क्योंकि प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट इन D1 चार्ट, राशि चार्ट में लेना है। एंड सन इसके चार्ट में बैठा है 6 में, मतलब कि 6 भी आ गया। सिग्निफिकेटर की बात करता हूं, तो सैटर्न के सिग्निफिकेटर हैं 2, 3, 5, 9। सन की अगर बात करता हूं, तो 5, 8, 9। और अगर बात करें ये सैटर्न कौन से साइन में बैठा है? 10 नंबर साइन में। और सन कौन से साइन में बैठा है? 1 नंबर साइन में। ये डुअल साइन नहीं है। अगर हम देखें 2, 3, 5, 6, 8, 9, हम क्या बोलेंगे? 2 मैरिज प्रॉमिस, 5 नॉन पर्सन मैरिज, 6 डिस्प्यूटेड मैरिज, एंड 8 नहीं, हम सीधा लेंगे 5 और 8 कॉम्बिनेशन लेंगे, लिविंग रिलेशनशिप। अब बहुत से लोग कहते हैं जब 7th का सब लॉर्ड और नेक्स्ट लॉर्ड में 9 आ जाए तो डुअल मैरिज होती है, 2 शादी होती है। मान लेते हैं, क्योंकि किसी की बात को मानने में क्या बुराई है। तो ये जो 9 नंबर है, ये मल्टीपल ऑफ रिलेशन, नॉट ए डुअल मैरिज, मल्टीप्लेशन ऑफ मैरिज। क्योंकि हर भाव से तीसरा भाव, 5वां पहला बच्चा, वहां से तीसरा भाव दूसरा बच्चा। अगर दूसरा बच्चा 7वां अगर, तो वहां से तीसरा भाव तीसरा बच्चा। 7वीं अगर पहली शादी, तो वहां से तीसरा भाव जो 9th हाउस है, वो डुअल मैरिज। डुअल मैरिज नहीं बोलता मैं यहां पे कहता हूं मल्टीप्लीकेशन ऑफ 7th हाउस। 7वें घर का मल्टीप्लीकेशन है। हो सकता है ये व्यापार 2 व्यापार करता हो, व्यापार बदले, क्योंकि 7 अगर व्यापार भी। तो हमने यहां पर देखा मैरिज का प्रॉमिस भी है, एंड 6 भी आता है, एंड 5, 8 भी आता है। तो मैं जो लिख कर देता हूं, मैं ये लिख कर देता हूं मैरिज प्रॉमिस बट डिस्प्यूटेड मैरिज, एंड आप जो है लिविंग रिलेशनशिप में जा सकते हैं। अब ये तो जन्म का चार्ट है साहब, इसमें हमने तो कुछ किया ही नहीं है। तो आज बात आती है, इसके बारे में बता दूं, इस बच्चे की शादी हो गई है और 2 शादी हो गई हैं, और दोनों शादी ब्रेक हो गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी अभी के टाइम को लेके। क्या वो मैरिज ब्रेक का बात करता है, या हम वो डेट पकड़ते हैं जिस डेट में इसकी शादी हुई थी? क्या पहले शादी का प्रॉमिस था? वो हम देखते हैं। तो यहां तो मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो निधि वाले, इसकी मैरिज की डेट बताइए। सर 1 मिनट।
फर्स्ट मैरिज डेट देखते हैं जी, उस समय क्या शादी का प्रॉमिस था? सर 25 जनवरी। ट्रांजिट में जाते हैं। हाँ बताइए, 25 जनवरी 2015। 2015। ओके, इसको बाद में देखते हैं। पहले यहां पर एक ऑप्शन है, आपको दिख रहा होगा, तो ये विंशोत्तरी दशा के नीचे यहां पर आप डालिए 25 जनवरी 2015, ताकि पता लगे अंतरदशा कौन सी थी। हमने यहां पर अपडेट किया 25 जनवरी 2015। हमने देखा राहु में शनि चल रहा था, तो 25 जनवरी 2015 दशा राहु की, अंतरदशा सैटर्न की। सबसे पहले हम सैटर्न के सिग्निफिकेटर लेते हैं। 2, 5, 2, 3, 9, मतलब कि सैटर्न के 2, 3, 5 और 9। अब 25 जनवरी की ट्रांजिट निकालते हैं। ये ट्रांजिट वाली घड़ी पे गए, इसको ऑन किया, हमने यहां पर डिटेल भरी 25 जनवरी 2015, कैलकुलेट किया। शनि उस समय कौन सी राशि में है? मंगल की राशि में। सैटर्न ट्रांजिट इन मार्स साइन। अब सबसे पहले जब शादी की हुई है, तो ये मंगल 7वें घर से कनेक्शन तो बनाना चाहिए साहब। ये ओला का ड्राइवर है, सब्जी बेचने वाला है, जो 7वें घर की गली में नहीं जाएगा तो 7वें घर को माल कैसे बेचेगा? तो ये मंगल 7वें का को रूलिंग बनना चाहिए। देखते हैं, तो मंगल हम यहां देखते हैं, मंगल यहां पर 7वें घर का को रूलिंग है, तो मंगल ने शादी तो करा दी। अब देखते हैं मंगल कहां कहां का को रूलिंग है। मंगल 1 का भी है, 2 का नहीं है, 3 का नहीं है, 4 का नहीं है, 5 का है। 1 और 5, 6 का नहीं है, 7 का है, 8 का भी है, 9 का नहीं है, 10 का है, 11 और 12, 10 और 12 का है। अब यहां देखते हैं, पहले इसका जो डाइवोर्स होता है वो क्या फाइनल करता है? 11th हाउस का सबलॉर्ड क्या है? शनि। डाइवोर्स फाइनल, 11th का सबलॉर्ड है शनि, और शनि का नक्षत्र लॉर्ड है सन। तो सन ये हमें पता ही था। शनि के सिग्निफिकेटर क्या है? 2, 3, 5, 9, और सन के सिग्निफिकेटर क्या है? 5, 8, 9। शनि तीसरे घर में बैठा था, सन छठे घर में बैठा था। तो डाइवोर्स के लिए हमें क्या चाहिए था? 6। अब हम आते हैं, जब इसकी शादी हुई, उसने हमें ये इंडिकेट किया ये व्यक्ति किसी के साथ अटैच होगा। 5, 8, 10, 5, 8, 10, ये व्यक्ति किसी के साथ अटैच होगा। शादी का प्रॉमिस तो मिला। अब जो डाइवोर्स हुआ है, अब ये बताइए निधि जी, ये डाइवोर्स म्यूचुअल हुआ है या कोर्ट के थ्रू हुआ है? नहीं सर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हो गया है। हाँ, अब बताएं कोर्ट में क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे 6 का ट्रांजिट नहीं है, कोरिलिंग ऑफ 6 नहीं है ना। 6 और 10 क्या कहता है? 6 कहता है ना डाइवोर्स, 6 का नहीं है। 6 का होता तो फिर प्रॉपर तरीके से जाके डाइवोर्स होता। म्यूचुअल में हो सकता है, किसी सूक्ष्म के अंदर आया होगा, लेकिन यहां पर कहता है इस व्यक्ति को कहां जाना चाहिए? ये उस समय लिविंग में अटैच होगा, किसी से अटैचमेंट होगी। अब मुझे बताइए आप कितना जानते हैं, क्या रीजन तक
डाइवोर्स का? नहीं सर, कारण नहीं पता लगा, कहते तीसरे दिन ही हो जाता, 2 बार हुआ है। तभी होगा मैडम। अब ये कंडीशन जो है ना, ये बड़ी फाड़ू है ये। हम जब देखते हैं हम तो सीधा बोल देते हैं। हम अभी कोई चार्ट लगाएंगे आप में से किसी का, बता देंगे आज के समय में आप किसी के अटैच में हो या नहीं। वो भी बहुत आसान है पता करना, यही आसान है। कोई आपके पास आया और वो पूछता है कि जरा देख के बताओ साहब कि मेरी शादी कब तक हो सकती है। हमने देखा 7वें का कोरुलिन भी है, 5, 8, 10 का भी किसी का 2 का होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं आज की डेट में आप किसी से अटैच तो नहीं है, पक्का होगा। क्योंकि अब तक बहुत चार्ट देखे, मैं बिना कोरुलिन के बात कर ही नहीं सकता। तो यहां पर हमें मिला, ठीक है निधि मैडम। तो इस प्रकार से हमने देखा जिस अंतरदशा में शादी हो रही है। अब देखिए ये जो शादी हुई है ना, राहु। अरे एक चीज पूछनी थी, ये जो 11th हाउस लिया था आपने, उसका सब लॉर्ड और ये एन लॉर्ड, ये 7 हाँ था? जी, हाँ जी, 11 थी। अब जो इसकी शादी हुई थी, अगर आप देखेंगे तो राहु शनि में हुई है। तो शनि तो यहां पर जो शनि का जो ट्रांजिट मंगल है, वो तो यहां पर इसको शादी को तो इंडिकेट करता है, मगर लेकिन अच्छी शादी क्यों नहीं करता? क्योंकि 5, 8, 10 है, 11 नहीं है। दीदी मैडम इसका रीजन ऑफ सेपरेशन पता है आपको? क्या सर? रीजन ऑफ सेपरेशन पता है इसका? नहीं जी, चलो वो भी देख लेते हैं एक बार को। बस सेकंड मैरिज में ये पता है कि इन्होंने थोड़ी लोअर कास्ट, लोअर फैमिली से ली थी। बाद में उस लड़की ने उनके ऊपर मनी का बहुत बड़ा क्लेम कर दिया था। देख लेते हैं जी रीजन ऑफ सेपरेशन क्या है। अभी तो हमने चार्ट भी नहीं देखा। ओके, तो आप देखिए 6 का सबलॉर्ड क्या है? 6 का सबलॉर्ड है मरकरी। अगर होगी तो माता पिता बीच में ब्लेम करेंगे, माता पिता को ब्लेम किया जाएगा, एब्यूजिंग लैंग्वेज होगी। अब अगर किसी चार्ट के बारे में पता है तब तो हम देखो आगे चल सकते हैं। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि इसकी मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट है, क्योंकि पहले ही प्रॉमिस में हमारे को 6 सूर्य जो था वो 6ठे घर में बैठा था। स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड इज द मे बी एंड स्टार लॉर्ड इज द माइट बी। सब लॉर्ड में होता तो कह सकते हैं कि शायद तलाक हो सकता है, शायद, लेकिन माइट नक्षत्र और बैठ गया 6th हाउस में या सिग्निफिकेटर में इसके आ जाए तो 100% उसकी लाइफ में पटाखे फूटने। ठीक है जी, ओके। एक चार्ट और लेते हैं, पूजा मैडम। सर मतलब इनकी मैरिज कभी नहीं होगी फिर सेटिंग? मैडम लिविंग रिलेशन के नंबर है, उसको बोलो भैया तू क्या कर रहा है, तो लिविंग में रह ले, और कोई रास्ता नहीं है तेरा, 6ठे घर में बैठा है, डिस्प्यूट रहेगा रहेगा। सर एक बात नहीं है इसके अंदर, क्या? इसके अंदर जैसे जो है सैटर्न जो है वो सबलॉर्ड जो बन रहा है वो 11th का भी बन रहा है और मैरिज का भी बन रहा है, यानी कि सेपरेशन और मैरिज साथ साथ चल रही हैं। बिल्कुल यही होगा। हाँ, तो वो बार तो बार आदमी 11th हाउस से संबंधित क्वेश्चन बदल दे अपने, या 6ठा घर कुछ और बात करेगा भाई। जो 11th हाउस तलाक को इंडिकेट करता है, 11th हाउस से और भी तो क्वेश्चन हैं। ठीक है, ऑडियो बंद करना जी। हाँ जी, सुशांत राजपूत भी तो लिव इन में था, उसका क्या हाल हुआ? बुरा हाल हो गया उसका भी, लिव इन में भी आऊंगा रहने सर, के आऊंगा, बाद। अभी आ जाऊंगा, टेंशन नहीं है, अभी आ जाऊंगा। ठीक है, ओके। तो पूजा मैडम ने डिटेल भेजी है हमारे को। नाम बताओ, साहिल नाम। मैडम कल कुछ और बेचते हो, आप कुछ और बेचते हो। भार्गवी, भार्गवी। हाँ तो साहिल को लिख के भेज दो। साहिल कहाँ भेजा? मैंने थोड़ी लिखा। पता नहीं, खैर कोई बात नहीं, ओके। ऑडियो बंद भैया, किसी की ऑडियो चालू है? सर ये मैडम, मैंने आप ही की ऑडियो होगी। सर ये मैंने भेजा जी, ये राजीव बोल रहा हूँ। आप सर रुक जाओ, पहले जिनके ले रखे हैं उन पे काम कर लेते हैं नहीं। भार्गवी, मैरिज, डाइवोर्स, भार्गवी, पूजा मैडम।
डिटेल आप नोट कीजिए, 5 सितंबर 1995, 5 सितंबर 1995, और समय है सुबह 7:15। जन्म स्थान है हनमकोड़ा। हनमकोंडा है क्या? कोंडा। ओके, इस चार्ट में 7th हाउस का सबलॉर्ड है मरकरी। मरकरी का स्टार लॉर्ड है, मतलब नक्षत्र लॉर्ड है मून। मरकरी चार्ट में बैठा है कहां गया, पहले घर में। मून D1 चार्ट में बैठा है चौथे घर में। मरकरी के सिग्निफिकेटर 1, 4, 10, 11। मून के सिग्निफिकेटर 2, 4, 9, 11, 12। अगर हम बात करें 1, 2, 4, 9, 10, 11 और 12, तो यहां पर क्या है? 2 और 11 प्रॉमिस, 4 1 लव अफेयर फेल, एंड नो लव एंड केयर। देखे तो 7th हाउस का सबलॉर्ड मरकरी। तो मरकरी आ गया तो ये कहता है कि पॉसिबिलिटी है इसकी मैरिज 2 हो, पॉसिबिलिटी है। फाइनल ट्रांजिट देखेंगे, जो दशा चल रही होगी, जो अंतरदशा चल रही होगी, पॉसिबिलिटी है। कहता है शादी का तो प्रॉमिस है, मगर इसकी शादी अच्छी रहेगी, इसको प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो कहता है प्यार नहीं मिलेगा, लव एंड केयर नहीं मिलेगी। चलें यहां से आगे चलें। ओके, अब पूजा मैडम बताइए केस क्या है, फिर हम चले आगे। सर ये लड़की की शादी हुई है 22/11/2019 को। ओके, इसका हस्बैंड चले गया यूएस से और इसका भी वीजा वगैरह लगा हुआ है, लेकिन हस्बैंड इसको मेंटली टॉर्चर बहुत कर रहा है। और अब मतलब परिस्थिति ऐसी आ गई है कि लड़की चाहती है कि वो डिवोर्स, तो वो पूछ रही है कि डिवोर्स होगा कि नहीं होगा, या मैं चलो डिवोर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि इस लड़की की शादी हो गई है और इसका हस्बैंड इसको टॉर्चर करता है, मेंटली टॉर्चर, क्या इसका तलाक होगा नहीं होगा? तो सबसे पहले देखते हैं जो इसने आरोप लगाया है पति के ऊपर, क्या वो बुनियाद है या बेबुनियाद है। तो इसके लिए हम 6th हाउस का सबलॉर्ड, ऑडियो बंद करना जी। 6 का सबलॉर्ड है मून। तो हमने अभी देखा था रीजन ऑफ सेपरेशन के अंदर, जब भी छठे घर का सबलॉर्ड मून बनेगा तो इसका स्पाउस इसको मेंटली टॉर्चर करेगा। तो आरोप जो लगाए हैं वो बुनियाद वाले हैं, बेबुनियाद नहीं है। अब बात आती है कि आज के समय में ये लड़की तलाक चाहती है, क्या इसको तलाक मिलेगा? आज जो है मंगल में वीनस चल रहा है, मंगल में वीनस। ये वीनस शुरू कब हुआ वो देखते हैं। 10 मार्च 2020 को इसका वीनस शुरू हुआ। मंगल में वीनस शुरू हुआ 10 मार्च 2020। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वीनस के सिग्निफिकेटर क्या हैं, उसके बाद ट्रांजिट के देखेंगे। तो वीनस के सिग्निफिकेटर हैं 2, 9 और 12। 2, 9 और 12। उसके बाद आते हैं वीनस का ट्रांजिट
वीनस का ट्रांजिट कब का? 10 मार्च 2020 का, वो भी देखते हैं। यहां डालते हैं 10 मार्च 2020। वीनस का ट्रांजिट है मंगल। वीनस का ट्रांजिट है मंगल। अब ये मंगल तलाक वाली बात जो कर रहा है, क्या छठे घर का कोरूलिंग है? तो मंगल देखते हैं, मंगल यहां पर छठे घर का कोरूलिंग है। क्या मंगल 10th का कोरूलिंग भी है? वो भी देखते हैं, मंगल 10th का कोरूलिंग भी है। क्या तलाक इसका रीयूनियन तो नहीं हो जाएगा, पैचअप तो नहीं हो जाएगा? वो भी देख लेते हैं। होता नहीं कभी कभी तलाक का तो केस बन रहा है, पता लगा पैचअप हो गया, तो पैचअप के लिए चाहिए 5 नंबर। क्या इसका पैचअप होगा? वो भी देख लेते हैं। मंगल 5 का कोरूलिंग है? नहीं है। तो क्या कहता है, मंगल में वीनस के केस में इसको सेपरेट रहना पड़ेगा। अभी तलाक की बात ही कर रहा हूं। तलाक कब तक होगा? जब कोर्ट में मैटर जाएगा। कोर्ट में मैटर जाएगा, इस पीरियड में आता है। हमने बताया था जो 11 नंबर है ना, वो लीगल है। 11 नंबर जो है वो लीगल है। अब क्या मंगल 11वें घर का कोरूलिंग है? वो भी देख लेते हैं। मंगल 11वें घर का कोरूलिंग नहीं है, तो कहता है मंगल में वीनस के अंदर इसका तलाक नहीं होगा। मंगल में वीनस में इसका तलाक नहीं होगा। देखते हैं जी, मंगल में वीनस कब तक रहेगा? 10 मई 2021। तो इसका मतलब है 10 मई 2021 तक तो इसका तलाक होता नहीं। तो पूजा मैडम पता है इसका तलाक 10 मई 2021 तक क्यों नहीं हो रहा? अगर इसका वीजा नहीं लगा होता तो ये म्यूचुअल में तलाक ले सकते थे। अच्छा, यानी पेपर में तो चढ़ गया ना वहां के में। अभी म्यूचुअल पे कैसे लेंगे तलाक? नहीं ले सकते, हाँ। क्योंकि 11वें का लीगली नहीं बन रहा। 11वां आ जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, आगे देख मैडम। ये ऑडियो किसकी ऑन है भैया? समझते नहीं हो यार। अब मान लो सर ये क्वेश्चन जिनका ये है कि तलाक मतलब अप्लाई कर दे, तलाक लेना ही है, उन्होंने डिसाइड कर लिया। अरे वो तो ठीक है, अभी मई तक तो नहीं होगा ना, कोर्ट में अप्लाई करोगे, टाइम लगेगा। अभी देखते हैं ना, आगे अंतर्दशा चल रहे हैं, देखते हैं। ओके, ऑडियो बंद रखना खाली। उसके बाद कहता है मंगल में सूर्य आएगा 10 मई 2021 को। तो एक काम करते हैं, ट्रांजिट जाते हैं, यहां पर 10 मई 2021 खोलते हैं। सूर्य किस राशि में है? सूर्य फिर मंगल की राशि में है। तो मंगल तो भैया मंगल सेपरेशन करा रहा है, 11वें का संबंध नहीं है, तो मतलब कि सूर्य तक नहीं बनेगा काम। सूर्य कब तक रहेगा वो भी देख लेते हैं। मतलब कि 10 सितंबर 2021 तक इसका तलाक नहीं होगा। और 15 सितंबर, फिर 15 सितंबर 2021 को ट्रांजिट बदला किसका? चंद्रमा की अंतर्दशा। तो फिर 15 सितंबर 2021 डालते हैं। चंद्रमा किसकी राशि में? सैजिटेरियस की राशि में। मतलब कि जुपिटर। अब जुपिटर कहाँ है? 6 का कोरूलिंग है? नहीं है। जुपिटर 10 का कोरूलिंग है? नहीं है। जुपिटर 5 का कोरूलिंग है? नहीं है। जुपिटर 11 का कोरूलिंग है? नहीं है। इसका मतलब है कि ये पूरी मंगल की महादशा में तलाक नहीं होने देगा। तलाक के अप्लाई कराओ, आप अप्लाई कराओगे, लड़का यूएसए से वापस आएगा, आपको क्या लगता है एक जरा सा नोटिस पहुंचते ही वापस आ जाएगा? नहीं आएगा।
क्योंकि मंगल की महादशा तो प्रॉपर दे ही नहीं रही, सेपरेशन दे रही है, सेपरेशन दे रही। अगर ये वहां चली भी गई किसी तरह से तो भी वहां जाके ये सेपरेट रहेगी। तो अब ये बोल सकते हो कि मंगल की महादशा तक तो इसका तलाक नहीं है, फिर भी अप्लाई तो कराओ, अप्लाई तो कराना पड़ेगा, क्योंकि अप्लाई के बाद ही कम होना है। और हमें रीजन ऑफ सेपरेशन भी मिल गया, जबकि यहां पर शुरू में कहीं पे कोई डिस्प्यूट का कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा। कहां पे आ रहा है? ट्रांजिट पे आ रहा है। तो कुंडली के 7वें घर को देखकर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि बॉस इसकी मैरिज कैसी होगी और कैसी नहीं होगी। आपको जब जब किसी के बारे में डिस्कशन करना है तो उससे प्रश्न पूछना पड़ेगा। केपी जो है प्रश्न पर आधारित है। विदाउट प्रश्न पूछे आप किसी को कोई जवाब नहीं दे सकते। ये मेरा पर्सनल पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस है। अब ये देखो, ये जो आम बोलचाल की लैंग्वेज है इसको बुक में उतारना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो एक चार्ट और लेते हैं अभी हम। अभी किसी की ऑडियो ऑन है? पूजा मैडम वास्तु की क्लास भी सुन रहे हो साथ साथ? क्या ऑडियो बंद कर दो प्लीज। सर एक राधिका नाम से भेजा है। तो सर अब सारे चार्ट यही कराओगे तो आप क्या करके भेजोगे 4 दिन में? सर इसमें सुन लो। होरारी भी देख लेंगे। आएंगे आएंगे सब आएंगे सब आएंगे। अभी एक चार्ट और करते हैं, उसके बाद होरारी पे काम करते हैं। इसके ऊपर मैरिज पे हो सकता है जो व्यक्ति अब चार्ट देना चाह रहा हो होरारी में, उसका जवाब हाँ या ना में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, एक बार को एक चार्ट और करते हैं। सर प्लीज ऐसा प्रेशर मत दो साहब, क्योंकि मैंने कल ही पूछा था, जिन्होंने डिटेल भेज दी मैं उनका चार्ट लगा दिया। मैंने कोई बीटीआर नहीं किया, क्योंकि मैं बीटीआर में विश्वास नहीं करता, पढ़ाने में करता हूँ। सर एक चार्ट मैंने भेजा था सर कल। सर उनमें सारे चार्ट थोड़ी ले आऊंगा। आप लोग क्या करोगे? भेजो ना। ये चार्ट वो चाहिए साहब जिसकी शादी नहीं हुई है। तलाक कितने कराओगे? सबके तलाक कराओगे क्या? सर साहिल की सर शादी नहीं हो रही है, ऐसा ही भेजा है एक। कोई बात नहीं सर, आप भी करोगे, सारे काम मैं ही थोड़ी करूंगा। अब एक तो आपके सामने लाइव चार्ट ले रहा हूँ, फिर अब सबके चार्ट पे काम करूंगा तो पता लगा मेरा 6 तो इसी चार्ट पे लग जाएंगे। सीमा तिवारी जी शादी हो गई थी, उसकी शादी हुई नहीं हुई ये बताओ पहले। शादी हो गई सर। छोड़ दो फिर आपका वाला चार्ट। सर साहिल का लगा दो प्लीज। साहिल की डेट ऑफ बर्थ बोलिए। सर 20/4/1986। होल्ड कीजिए एक सेकंड। मैरिज SAHIL साहिल राजीव जिंदल। यस सर। इसलिए नाम सेव करो, क्या पता गलती से उपाय करा लो आगे जाके। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। सर 20/4/1986। 1986। टाइमिंग 23:50। 23:50। जन्म स्थान लुधियाना। समझा करो, सारे चार्ट लेने मेरे लिए मुश्किल हो जाएंगे और कोई बात नहीं है। ठीक है ना, हमें तो रूल और कॉन्सेप्ट समझना है। इस चार्ट के अलावा और भी चार्ट आएंगे आपके पास। खैर, तो अब जो डिटेल हमारे पास आई है, उस बंदे की शादी नहीं हुई है। 20 अप्रैल 1986 रात को 23:50। जन्म स्थान है लुधियाना। तो 7वें घर का जो सबलॉर्ड प्लैनेट है वो है शनि। शनि का जो स्टार लॉर्ड है वो भी है शनि। ऑडियो बंद करना भैया। शनि कुंडली में बैठा है 12वें घर में। शनि के सिग्निफिकेटर हैं 2, 3 और 11। शादी नहीं हुई है, इसके लिए हमारे को कॉम्बिनेशन चाहिए 2, 7, 11 और 5। 2 से फैमिली में किसी को लाना है, 7 से शादी करनी है, 11 से डिजायर है,
और 5 से हमें उससे मोहब्बत के साथ रहना है। तो 2 के सिग्निफिकेटर लेंगे, हाउस सिग्निफिकेटर में से जुपिटर, मरकरी और शनि। सात के सिग्निफिकेटर लेंगे, मरकरी और 11 के सिग्निफिकेटर मरकरी, शनि, मून, मंगल, वीनस। मरकरी, शनि, मून, मंगल एंड वीनस। एंड 5 के भी ले लेते हैं, मून, मंगल, वीनस, केतु। मून, मंगल, वीनस और केतु। दशा अंतरदशा, मंगल में शनि, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। दशा अंतरदशा, मंगल में शनि। शनि के सिग्निफिकेटर क्या हैं? 2, 3, 11। तो प्रॉमिस तो मिल गया अंतरदशा में, लेकिन इससे थोड़ी होगा काम, हमें तो काम कराना है ट्रांजिट से। शनि का ट्रांजिट, चौथा स्टेप। शनि शुरू कब हुआ वो देखते हैं। 5 जनवरी 2020। ट्रांजिट पे जाते हैं, यहां पर 5 जनवरी 2020 डालते हैं। शनि शुरुआत जुपिटर की राशि में ट्रांजिट था। जुपिटर का कोरूलिंग 7वें घर का है क्या? 7वें घर में जुपिटर का कोरूलिंग नहीं है। पहले है कहां का वो देखते हैं। 1 में है, 3 में है, 4 में है, 8 में है। 1, 3, 4, 8। उसके बाद 9, 10, 11। 9, 10, 11। अब देखिए यहां पे कहता है ना तो नेगेशन वाले नंबर आ रहे, ना प्रॉमिस वाले नंबर आ रहे। तो वो कहता है कि आप इस पीरियड में शादी कर सकते हैं। किसमें? मंगल में शनि के बीच में शादी तो कर सकते हैं। वो कहता है, ट्रांजिट कहता है भैया मेरे पास ना तो हां करने के नंबर हैं, ना ही मेरे पास ना करने के नंबर हैं, आप कर सकते हो। अब लेकिन यहां पर 4 आ रहा है। अगर इस दौरान शादी होती है तो इसको अच्छा लव एंड केयर नहीं मिलेगा। तो देख लेते हैं कि शनि कब तक होगा, वो पीरियड भी देखते हैं पहले। ये 10 फरवरी 2021 को खत्म हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास है कि कहता है कि 10 फरवरी 2021 तक तो प्रॉमिस हाँ और ना दोनों कंडीशन में। ये अदायसी है। 7वें घर का प्रॉपर नहीं है तो आप ये मान के चलिए वो इवेंट अगर घट भी गया तो भी किसी काम का नहीं है, फ्रूटफुल की कंडीशन में नहीं आएगा। डिनाइल वाले हाउस का नहीं होना चाहिए खाली। तो एक ऑप्शन हमारे पे मिलता है 10 फरवरी 2021। एक बार को सही तरीके से इसकी अगली अंतरदशा भी चेक करते हैं, क्या पता वो हमें स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस दे दे। तो अगली अंतरदशा हमारे पास है मंगल में मरकरी। अब ये मरकरी के सिग्निफिकेटर क्या है पहले वो देखते हैं। मरकरी के सिग्निफिकेटर हैं 2, 3, 7, 10, 11। 2, 3, 7, 10 और 11। कहते हैं मरकरी का ट्रांजिट क्या है? मरकरी का ट्रांजिट, मरकरी कब लगेगा? 10 फरवरी 2021 के बाद। हम वो भी देखते हैं। दस फरवरी 2021
मरकरी शनि की राशि में ट्रांजिट है। क्या शनि 7वें घर का कोरूलिंग है? शनि यहां पर 7वें घर का कोरूलिंग है। मरकरी ट्रांजिट इन सैटर्न, सैटर्न कोरूलिंग ऑफ 7। अब शादी हो जाए कि डिस्प्यूट तो नहीं होगा? क्या शनि 6 का कोरूलिंग है? तो यहां देखते हैं, शनि 6 का कोरूलिंग नहीं है, शनि 2 का कोरूलिंग भी है। तो हमें क्या मिल गया? हमारे को यहां पर जवाब मिलता है शनि कब खत्म होगा? मरकरी 10 फरवरी 2022। इसका मतलब है मंगल में मरकरी का, मंगल में शनि का था नहीं, मरकरी का पीरियड, मरकरी का ट्रांजिट शनि है, और शनि मेरे को 2 और 7 इंडिकेट करता है। दस फरवरी 2022 तक इसकी मैरिज का प्रॉमिस मिल गया। अब सामने वाला कहता भाई साहब वो तो 2 साल में हो ही जानी है, आप इसमें कौन सा तीर मार रहे हो? आपने तो बता दिया सर 2022 में कब होगी। तो यहां पर हमारा रोल शुरू होता है, वो होता है रूलिंग प्लैनेट। रूलिंग प्लैनेट जैसे ही आप केपी में यहां पे सॉफ्टवेयर में आरपी नाउ करेंगे तो हमारे पास रूलिंग निकल के आ गए मरकरी, जुपिटर और मून। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके वो डेट निकाल लेनी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके वो डेट निकल जाएगी कि वो कब की बात कर रहा है। तो अब जिसका भी ये चार्ट है राजीव जी, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करके भेजना है ग्रुप के अंदर, रोलिंग प्लैनेट को। ठीक है जी, ओके। अब हम एक चार्ट लेते हैं। मान लीजिए किसी का चार्ट ही नहीं है हमारे पास। मनीष बड़ा परेशान है, हमारे इसमें ग्रुप में एक ही लड़का बचा है, मनीष, जिसकी शादी नहीं हुई। और कोई है जिसकी शादी ना हुई हो? कैसे सॉल्व करेंगे सर? रूलिंग प्लैनेट को कैसे सॉल्व करेंगे? अरे मैडम बड़ा लंबा, तो पुरानी वीडियो देखी नहीं क्या अभी तक? देखिए जो देखिए थोड़ी उसी के हिसाब से तो करना है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, आगे आगे मैं बता दूंगा, एक ऑडियो भेज दूंगा। हमारे पास मनीष आता है या कोई भी एज इट इज कोई भी व्यक्ति मान के चलो उसका अपना चार्ट नहीं है, हम यहां पर एक होरारी लेते हैं। अब एक नया टॉपिक हमारा मैरिज के लिए साथ साथ शुरू हो जाता है, होरारी। ओके, अच्छा ओके सर, आपका चार्ट लगाते हैं साहब, पुरोहित साहब। अच्छा आप तो बोलेंगे नहीं अभी, खैर होरारी लेते हैं। होरारी जो आप लोगों ने लेना है 1 to 249 इन बिटवीन लेना है। होरारी का सबसे पहला रूल, ऑडियो बंद कर दो, किसी की ऑडियो ऑन है। अगर मैरिज की बात हो रही है तो मैरिज हमारे लिए 2, 7, 11 को इंडिकेट करता है, और देखा जाए तो लगे हाथों 5वें घर को भी इंडिकेट करता है। बिना प्यार मोहब्बत के पत्नी के साथ, पति के साथ रहना भी बड़ा मुश्किल है अगर प्यार ना हो तो जो मून है होरारी के अंदर, वो 2, 5, 7, 11 भाव में होना चाहिए। सातवें घर में मिल जाए तो अति उत्तम, सोने पे सुहागा, मिस्टर इंडिया। अगर ये नहीं मिलता तो मून का स्टार 2, 5, 7, 11 में होना चाहिए। और अगर कहीं मून या मून स्टार 6 में आ गया
तो भैया जिंदगी भर के लिए कांटा मार देना। बेशक चाहे ऐश्वर्या राय आपको 200 करोड़ दे रही हो तब भी नहीं होगी। और अगर मून या मून का स्टार 6 और 7 में दोनों में आ गया, पता लगा मून 6 में बैठा है, मून का स्टार 7 में बैठा है, तो शादी होगी डिस्प्यूटेड, शादी होगी डिस्प्यूटेड। मनीष अपने को देख ले, तेरी जिंदगी का फैसला बड़ा खतरनाक होगा अगर 6 में बैठ गया तो। बाद में मत बोलियो मुझे। दूरी दिखाना सर, दूरी दिखाना सर। किसकी दूरी? मैरिज में वाइफ हस्बैंड की। मैं कैसे दिखाऊंगा? मैरिज है और अलग कमरा दिला दो उन्हें, अपने आप दूरी हो जाएगी। नहीं, अलग अलग रह रहे हैं, उसके लिए कौन सा नंबर? अबे 6 और 10 सेपरेशन है, ये तलाक नहीं, ये सेपरेशन होता है। ठीक है, ओके ओके जी। चलिए एक चार्ट लेते हैं। मैरिज के लिए होरारी जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी किसी के लिए चार्ट नहीं ले रहा, कहीं काम को मैं फंस जाओ आप लोग। मैरिज के लिए होरारी जनरेट करते हैं। एक हमने रैंडमली एक होरारी जनरेट किया, जनरेट रैंडमली होरारी। यहाँ पर हमारे पास आया 110, देन हमने इसको ओके किया एंड यस किया। ये चार्ट हमारे पास सेव हो गया। तो देखा जाए तो हमारे पास जो चार्ट बन के आया वो ये रहा। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं क्लास के बाद भेजता हूँ पैसे। ठीक है, ओके। तो हमारे पास एक चार्ट बन के आ गया जी होरारी का। होरारी नंबर क्या था हमारा, वो आप लिख लीजिए। होरारी नंबर है 110, 110। तो सबसे पहले हमें मून ढूंढना है। मून कहाँ है? 5वें घर में बैठा है। मून प्लेस इन 5। आज का स्टार लॉर्ड क्या है? मून ही है। वो भी कहां बैठा है? 5 में बैठा है। तो आप ये कह सकते हैं, अब आप में से जो भी व्यक्ति किसी के चार्ट के बारे में सोच रहा होगा, अब नहीं सोचना, जो पहले सोच रहा होगा उसको बोल सकते हैं लव मैरिज पर ध्यान दे। लव मैरिज या जान पहचान। शादी तो हो जाएगी। तो मनीष तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और जिसकी शादी नहीं हुई है उसकी भी हो जाएगी, और जो तीसरी, चौथी, 5वीं, 7वीं, 12वीं जितनी भी शादी करना चाहता है उसकी भी शादी हो जाएगी। होता है ना 3 तलाक हो गए हैं, तब भी शादी का मेन घर तो 7वां ही है। लेकिन अभी हम आएंगे सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, उसको कैसे देखते हैं, वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो हम देखेंगे। फिलहाल इस पे देखते हैं। किसी ने होरारी नंबर दिया 110 नंबर। डेट हमारे पास है 24/10/2020, तो आपको याद रहेगा। और समय है 17:11। तो इसके लिए हमें रूल वही अपनाना पड़ेगा, 7th का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड। तो देखते हैं 7th का सब लॉर्ड है यहां पर मरकरी, एंड मरकरी का स्टार लॉर्ड है यहां पर राहु। तो यहां पर 7th का सब लॉर्ड राहु से बन गया। तो क्या करना है? इंटरकास्ट मैरिज करनी है। सबसे पहले तो प्रॉमिस हमारे को मिल गया राहु की वजह से इंटरकास्ट मैरिज। दूसरा, मरकरी चार्ट में कहां बैठा है? मरकरी बैठा है 2 में। राहु चार्ट में कहां बैठा है? राहु बैठा है 9 में। तो मैंने बताया था 7th का संबंध, 7th का सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड यदि ड्युअल साइन में बैठ जाए तो ड्युअल मैरिज, मतलब कि यहां पे कह सकते हैं ड्युअल मैरिज, 2 शादी होने की संभावना है।
जिसकी एक नहीं हुई है उसके लिए तो खुशी की बात है ये कि चलो कम से कम 2 तो शादी होंगी। मरकरी के सिग्निफिकेटर क्या हैं? मरकरी के सिग्निफिकेटर हैं 1, 2, 9, 10। 1, 2, 9 और 10। राहु के सिग्निफिकेटर 3, 8, 7, 9। 3, 7, 8, 9। यहां पर 1, 2, 3, 7, 8, 9 और 10। 2 और 7 प्रॉमिस। 8 और 10 लिविंग। कितना आसान है मेरे लिए अपने मुंह से कह देना लिविंग में चले जाओ। लिविंग में अकेले थोड़ी जाएगा, कोई मिलना भी तो चाहिए। तो यहां पर क्या है, ये जो लिविंग है ना, मैंने ये बताया था, ये भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैरिज है। ये थोड़ी जिसके साथ आप लिविंग में रह रहे हो जिंदगी भर तक लिविंग में रहोगे। अगर जिंदगी भर तक लिविंग में रहना है तो आदमी मैरिज नहीं कर लेगा। तो ये जो एक छोड़ के दूसरे के साथ, दूसरा छोड़ के तीसरे के साथ जो एंगेजमेंट है, दिस द लिविंग। तो यहां पर क्या है कि वो मैरिज का प्रॉमिस है, लेकिन यहां पर देखिए 8 भी है, 10 भी है। ये क्या होता है, ये डिले के नंबर है। तो इसकी शादी डिले होगी और इसको नॉन मैरिज को जान पहचान जान देंगे। हाँ, जान पहचान से शादी होनी चाहिए क्योंकि मून 5वें घर में बैठा है। यहां तक तो मैं पता लग गया, लेकिन वो कहता है कि अब शादी कब होगी, तो सेम वही प्रोसीजर है। 2, 7, 11, 5। इसके सिग्निफिकेटर निकालने हैं। एंड उसके बाद दशांतर दशा। अगर मैं इसी चार्ट की बात करूं, दशांतर दशा को लेकर प्रॉमिस होना और मैरिज होना दोनों डिफरेंस है। चंद्रमा में मरकरी, अब ये मरकरी कब शुरू हुआ, अब आपको ये देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये खुद अभी का चार्ट है। तो मरकरी आज कौन सी राशि में ट्रांजिट है? वीनस की राशि में ट्रांजिट है। तो वीनस 7वें घर का कोरूलिंग है, वो देख लेते हैं। तो वीनस यहां पर 7वें घर का कोरूलिंग नहीं है। वीनस यहां पर 2 घर का कोरूलिंग है एंड देन 11 का कोरूलिंग है। तो क्या वीनस 6 का कोरूलिंग है? वीनस 6 का भी कोरूलिंग नहीं है। तो इसका मतलब है हम इस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि तेरी शादी मरकरी कब खत्म हो रहा है? 20/9/2021 तक हो जाएगी। चंद्रमा में मरकरी का पीरियड है, मरकरी का ट्रांजिट वीनस है और ये 2 और 11 को इंडिकेट करता है, नेगेशन वाले हाउस को इंडिकेट नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे मैरिज के सपोर्टिव हाउस को इंडिकेट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 20 सितंबर 2021 तक इसकी शादी हो जाएगी। तक का मतलब है अगर मैं फिर घूम फिर के दिमाग में लाऊं मनीष को, तो मनीष की शादी की प्रेडिक्शन हमने मई में कर रखी है कि अप्रैल, मई, जून के अंदर इसकी शादी हो जाएगी। क्या बोल सर? स्टार लॉर्ड एंड सब लॉर्ड समझानी है। हरीश जी बोलिए वहां से। हरीश जी बोलिए। सर कोर रूलिंग के लिए कहाँ देखते हैं? ओके, कोर रूलिंग के लिए कहाँ देखते हैं? राशि लॉर्ड में देखना है, स्टार लॉर्ड में देखना है, सब लॉर्ड में देखना है, सब लॉर्ड तक देखना है। अच्छा, ये 4 घर के अंदर, ठीक है? राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड। और आ रही है कोई दिक्कत हो तो बताइए। सबसे पहला रूल मून को देखेंगे, दूसरा रूल मून के स्टार लॉर्ड को देखेंगे, वो मेरे पूछे गए प्रश्न के भाव में या उसके सपोर्टिव भाव में कहीं भी आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब आपने ये नहीं पूछा कि ये तो बता दो
कि पति पत्नी में से सबसे पहले कौन मरेगा। ये भी होता है ना कि 45-50 साल के हस्बैंड वाइफ आए, बच्चे के बारे में पूछने आए थे, तो उन्होंने कहा अच्छा जी प्रभु जी इतना बता दो कि मैं चाहती हूँ कि मैं सुहागन मर जाऊं, और आदमी ये कहता है अरे मैं इतना कमा के छोड़ के जाऊंगा साहब, मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद ये ऐश करें, मेरी पत्नी मेरे से पहले ना, मैं इससे पहले चला जाऊं। अब आप फंस गए। ये प्रश्न आपका भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना प्रश्न को जनरेट मत करना अपने लिए, सामने वाले के लिए करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सामने वाला पूछने ही अपने प्रश्नों का जवाब आया। अब आपके पास दो प्रकार, एक मिनट, दो चार्ट आपके पास हैं, एक हस्बैंड का, बी वाइफ का। अब आप दोनों चार्ट एक साथ तो देख नहीं सकते, तो टॉपिक यहां पर लिख लेना ऊपर, हस्बैंड वाइफ में से पहले कौन मरेगा। तो आपने खुद बोल दिया कि आप बताइए जी मैं पहले किसका चार्ट देखूं। तो ये पक्की बात है, पत्नी के आगे तो कोई जीत नहीं पाया, अंत में पत्नी ने बोलना है जी आप मेरे चार्ट देख लो, या वो हस्बैंड का चार्ट दे दो। मान लीजिए उन्होंने बोला आप इनका चार्ट देख लो जी, मेरा चार्ट बाद में देख लेना। जिसका भी चार्ट आप पहले उठाएंगे उस चार्ट से आपने प्रेडिक्शन करनी है। सेवंथ का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड अगर 8 को सिग्निफाई कर दे, 8 को, तो वाइफ पहले जाएगी, स्पाउस फर्स्ट डेड। किसका? हस्बैंड का स्पाउस कौन है? इसकी वाइफ है। और अगर आपने वाइफ का चार्ट पहले देखा, उसमें अगर 8 आ गया तो इसका स्पाउस कौन है? ये। अब अगर दोनों में 8 है तो कोई घबराने की बात नहीं है। देखा किसका पहले है चार्ट? आपने चार्ट किसका पहले देखा है? वो महीने भर पहले जाए, 2 महीने पहले जाए, 20 साल पहले जाए, वो बात का विषय है। लेकिन यहां पर ये बता सकते हैं कि आप दोनों में से पहले कौन जाएगा। अब अगर किसी में भी 8 नहीं आया, ये भी तो हो सकता है ना, जो भी ये प्लैनेट हैं ये 8वें भाव में बैठे हों, या उसी समय की प्रश्न कुंडली बनाकर देखिए, 7वें का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड 8 सिग्निफिकेटर देगा। मान लो इसमें नहीं आया, अब ऐसा नहीं है कि आप इस वाले चार्ट में चले जाओगे, नहीं, पहले इसके लिए प्रश्न कुंडली बनाओगे या होरारी बनाओगे। जब इसमें नहीं आएगा तब जाके इसमें जाओगे। पता लगा इसमें तो नहीं आया 8, अब इसमें देखोगे 8 आ गया तो पहले ये मर जाएगा। पहले इसकी संतुष्टि करनी है अपने लेवल पे कि भैया अगर इसमें नहीं आया, नेटल चार्ट में नहीं है, तो प्रश्न कुंडली या होरारी बनाकर आप चेक कीजिए क्या इसमें अगर 8 आता है। अगर फिर नहीं आता है फिर आपने इसमें जाना है। अगर इसमें 8 आ गया तो पहले ये जाएगा। अब बात, एक प्रश्न और पैदा होता है सर, इसमें जैसे कि आपने बोला मतलब दोनों में 8 आ गए तो मैंने ये बोला पहले किसका चार्ट देख रहे हो? चार्ट तो एक ही देखोगे ना, जिसका चार्ट पहले देख रहे हो उसका स्पाउस पहले जाएगा, बेशक दोनों में 8 आ जाए। भाई आप एक साथ 2 चार्ट तो रीड नहीं कर सकते ना। वो बात हो रही है, आप अगर 3 इडियट फिल्म के प्रोफेसर हैं तो आप दोनों हाथ से 2-2 बार लिख सकते हैं, लेकिन चार्ट तो आप एक ही देखोगे ना, जिसका देख रहे हो उसके हिसाब से प्रेडिक्शन चलेगी। अब यहां पर बात, मैं फिर भूल गया क्या करा रहा था मैं। ये पहले मुझे कंप्लीट करने दिया करो, मैं खुद भूल जाता हूं मेरा टैप रिकॉर्डर कहां से ऑन होना है। क्या ओके, अब प्रश्न ये पैदा होता है शादी कहां से होगी? कौन कराएगा शादी? सूत्रधार कौन होगा मेरी बर्बादी का या मेरी आबादी का? आबादी का मतलब होता है जो आपके घर में जनसंख्या बढ़ेगी। शादी कहां से होगी? अब शादी के लिए 7th हाउस का सब लॉर्ड
शादी कहां से होगी? 7th का सबलॉट, यहां पे खाली सबलॉट का अहमियत देंगे। नेटल चार्ट में जिस भाव में होगा वहीं से शादी। वहीं से शादी। अब इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की मदद लेते हैं। तो चार्ट शेयर करता हूं आपके साथ। मान लीजिए इसी चार्ट में 7th का सबलॉट मरकरी है। मरकरी बैठा है 2 में, तो रेफरेंस में जाइए, सिग्निफिकेशन में जाइए, देन अगर भाव की बात कर रहे हैं तो कस्ट में जाइए। यहां से आपने ऑल खोल दीजिए या एक एक करके भी देख सकते हैं, और यहां पर आपने देखना है मैरिज। अगर 7वें घर का सबलॉर्ड पहले घर में बैठा है तो ये व्यक्ति खुद चॉइस बताएगा। जैसे घर वालों ने 3 फोटो दी मनीष को, मनीष 3 फोटो रात भर अपने घर में कमरे में रखेगा और सुबह कहेगा ठीक है इन 2 से बात चलाकर देख लो, अपनी चॉइस। अब सेकंड हाउस का सबलॉर्ड यदि दूसरे घर में बैठा है तो मैं आपको वो लैंग्वेज बताता हूं जो आपके दिमाग में बैठ जाए। तो ऐसा व्यक्ति धन की वजह से शादी करेगा। लोग कहते हैं ना, अरे भाई तूने क्या देखा था भाई साहब शादी में? कहता अबे भाई बड़ी मोटी पार्टी है। तो 7वें घर का सबलॉर्ड यदि दूसरे घर में बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति पैसों की वजह से शादी करेगा। अब तीसरा घर है मेरा खबरों का। तो 7वें घर का सबलॉर्ड यदि तीसरे घर में बैठता है तो आदमी मीडिया के थ्रू शादी करता है। न्यूज़पेपर में आर्टिकल देख के या किसी मंदिर में नाम लिखवा दिया, शादी.com, मैरिज ब्यूरो, यहां से। 7वें घर का सबलॉर्ड यदि चौथे घर में बैठता है तो इसका रिश्ता इसकी मां बताएगी, तेरी मौसी ने ये रिश्ता भेजा है, मां की इन्वॉल्वमेंट आ गई। या पड़ोस, आस पड़ोस, एक मिनट, चौथा घर जो है मेरे नियर एंड नियर का है, मेरी मदर के आसपास का है, मेरे ननियाल का है। हम पड़ोस सोचते अपना घर नहीं, मां का पड़ोस। अगर किसी का 5 नंबर में इंडिकेट करता है, या तो उसकी शादी किसी शेयर बाजार में काम करने वाले व्यक्ति से होगी, होटल मैनेजमेंट में काम करने वाले व्यक्ति से होगी, हो सकता है स्पोर्ट्स में काम करता हो, स्पोर्ट्स की दुकान हो, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की दुकान हो। म्यूजिक भी तो है, हम सोचते किसी गायक से होगी, नहीं। कोई जुआरी हो, शादी के बाद पता लगा ये तो सट्टा ही खेलता है, क्या करोगे आप? सट्टे का कोई मैदान थोड़ी होता है। अगर 7वें घर का सबलॉर्ड कहीं 6ठे घर में बैठा होता है तो लेबर से शादी करता है, अपने कुलीग से शादी करता है, अपने सबॉर्डिनेट से शादी करता है, अपने मामा के थ्रू शादी करता है। अगर 7वें घर का सबलॉर्ड 7वें घर में ही बैठा है, इसको कहते हैं लीगल मैरिज, रजिस्टर्ड मैरिज। लेकिन आज की डेट में देशकाल परिस्थिति सबको रजिस्टर्ड करनी ही पड़ेंगी। बस बात इतनी होती है, कोई किस डेट पे जाता है, कोई किस डेट पे जाता है, रजिस्टर्ड जरूर होती है। वो पुराना 7वें घर का को रूलिंग बनेगी जब आप एग्रीमेंट साइन कर रहे होंगे रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर, एसडीएम ऑफिस के अंदर।
अगर 7वें घर का सब लॉर्ड 8वें घर में बैठा हो तो अपने किसी पुराने दोस्त से पता लगा मैं कभी किसी को चाहता था, मेरी हुई नहीं और उसकी भी नहीं हुई, अचानक वो टकरा के पिज्जा खाते हुए मुझे बर्गर पिज्जा हो रेस्टोरेंट में, बस वहीं से मेरे निकल पड़ी पुराने ओल्ड फ्रेंड से। छोटे लेवल पे शादी, भाग के शादी, कोर्ट में शादी, मंदिर में शादी, स्मॉल लेवल पे, स्मॉल गैदरिंग। और अगर प्यार करते हैं और 8वां घर में आ जाए तो ध्यान रखना पटाखे चलते हैं, गिरबान पकड़ लेंगे, 2-4 थप्पड़ खाने पड़ सकते हैं। जद्दोजहद के बाद शादी और सडनली अचानक पता ही नहीं चलेगा। अगर 9वें घर में है किसी स्ट्रेंजर से शादी, जैसे मुंबई में बहुत होता है या मेट्रो सिटीज में बहुत होता है, एक ही बस में जा रहे हैं, पिछले 3 साल से जा रहे थे, अचानक ही पता ही नहीं चला कब LLTT हो गया। LLTT का मतलब है लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। कब प्यार हो गया, कब बात बन गई, पता नहीं। अगर 10वें घर में बैठा है तो अपने वर्क प्लेस से शादी, वर्क प्लेस जहां वो काम करता होगा, जरूरी नहीं कि जहां वो काम करता हो उससे प्यारी हो, ऐसा नहीं है। अचानक बात बनी, किसी ने कहा, बस हमने ऐसी उसको हाँ करा, उसने कहा ठीक है सोचते हैं, माँ बाप से मिलाया, बात बन गई, शादी होगी। वर्क प्लेस। अब जो ये 9th हाउस में बैठा था ना, ये आपके छोटे भाई का भी पार्टनर हो सकता है, तीसरे से 7वां है। 9th हाउस है, आपके ब्रदर का पार्टनर हो सकता है। ये भी आपको गणित लगाना पड़ेगा। वैसे ही सॉफ्टवेयर में सारी चीजें लिखी हुई हैं। और अगर 11वें घर में आ जाए तो आपके दोस्तों की मदद से, आपके बड़े भाई की मदद से, और अगर 12वें घर में बैठ गया 7th का सब लॉर्ड तो NRI शादी, किसी MNC में जॉब करने वाले से शादी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने वाले से शादी, किसी जेलर से शादी, मतलब 12वें घर के जितने भी कारक तत्व हो सकते हैं। हम लोगों को हर भाव के 2-2, 4-4 याद होंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर आपकी भरपूर मदद करेगा। हॉस्पिटल में काम करता हो उससे शादी, किसी डॉक्टर, किसी पंडित ने बोला आपके बच्चे की शादी वहां होगी जहां पे वो हॉस्पिटल में काम करेगा, हमें लगा डॉक्टर मिलेगा, पता लगा मिल गया वार्ड बॉय। क्या होते नहीं, वार्ड बॉय वालों की वाइफ नहीं होती, होती है। पैथोलॉजी लैब में काम करने वालों की वाइफ या पति नहीं होते, होते हैं। तो कहाँ काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं ना। जेल में काम करने वाले जो लोग होते हैं, क्या उनकी फैमिली नहीं है? 12वें घर का मतलब ये नहीं कि हर बंदे की शादी विदेश से होगी। तो शादी कहां से होगी? 7th का सब लॉर्ड प्लैनेट नेटल चार्ट में, राशि चार्ट में, D1 चार्ट में जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित शादी होगी। उम्मीद है मैरिज तो अब समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ जी, मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं, ठीक है, ताकि लंबी हो जाएगी, फिर आगे काम आएगी। एक डाटा हमारे पास आया है, शादी नहीं हुई है, शादी के लिए बात कर रहे हैं। ऑडियो बंद करना भैया। तो डिटेल है हमारे पास 2 दिसंबर 1990, 2 दिसंबर 1990 जन्म समय है 3:45 दोपहर के, एंड जन्म स्थान है दिल्ली। हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन करने से पहले आरपी चेंज करते हैं ताकि हमें आरपी को निकालना आ जाएगा। आरपी चेंज किया, केतु, जुपिटर और मून। ओके, तो 7th हाउस का सब लॉर्ड क्या है यहां पर? मंगल।
7th हाउस का सब लॉर्ड है मंगल, एंड मंगल का नेक्स्ट सब लॉर्ड क्या है? मून। अब हमें देखना है कि आज इन दोनों में, मून तो खैर रेट्रो होता नहीं है, क्या मंगल रेट्रो है आज वर्तमान में? उसके लिए हम रेट्रोगेशन प्लैनेट को देखते हैं। टूल्स में जाएंगे, रेट्रोगेशन ऑफ प्लैनेट में जाएंगे, तो यहां पर हमने मंगल देखा। मंगल 10 सितंबर को मार्गी बकरी हो गया और 14 नवंबर तक मार्गी हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो सबलॉर्ड मंगल है, क्या ट्रांजिट में मंगल वक्री है? वो देखते हैं। ट्रांजिट में भी मंगल वक्री है, और नेटल में भी मंगल वक्री है, और ट्रांजिट में भी मंगल वक्री है। तो रूल क्या कहता है? दोनों जब मार्गी हो, वक्री हो, तो मार्गी होने से पहले काम, तो ये कब हो रहा है? ये 14 नवंबर 2020। कहता है इस व्यक्ति की शादी जो फाइनल हो सकती है वो 14 नवंबर 2020 से पहले पहले फाइनल हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है मैंने बोल दिया तो उठा के लड़की भी नहीं देखने जानी है, कोई बात ही नहीं करनी है। अगर ये मैरिज पे प्रोग्रेस करें, फोकस करें, तो 14 नवंबर 2020 तक इसका रिश्ता फाइनल, लड़की का रोकना, लड़का रोकना, ये काम हो सकता है। ओके, अब हम आते हैं, ये जो मंगल है, ये मंगल नेटल चार्ट में कहां बैठा है? मंगल बैठा है नेटल चार्ट में दूसरे घर में। और मून कहां बैठा है? मून भी दूसरे घर में बैठा है। मंगल के सिग्निफिकेटर क्या है? मंगल के सिग्निफिकेटर है 1, 4, 8। मून के सिग्निफिकेटर क्या है? वो है 1 और 4। तो अगर देखा जाए तो 1, 2, 4 और 8, तो यहां पर जो 2 नंबर है वो क्या है? प्रॉमिस। और जो 4 और 8 है वो क्या है? डिले। 4 और 8 डिले। शादी की बात कर रहे हैं तो 2, 7, 11 और 5 के लेने हैं सिग्निफिकेटर। 2 के सिग्निफिकेटर हैं वीनस, 7 के सिग्निफिकेटर हैं शनि, राहु, सूर्य और वीनस। शनि, राहु, सूर्य और वीनस। 11 के सिग्निफिकेटर हैं सन, केतु, सैटर्न। और 5 के सिग्निफिकेटर हैं सैटर्न, राहु, सन। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, दशा और अंतरदशा। जुपिटर में जुपिटर, क्या ये जुपिटर यहां पे है? नहीं है। कौन सा? दशा का या अंतरदशा का? ओके, जुपिटर तो यहां नहीं है, तो अंतरदशा ने तो मना कर दिया, मगर लेकिन इसका लेंगे ट्रांजिट। 4th स्टेप, जुपिटर कब शुरू हुआ वो देखते हैं। 3/2/2020 ट्रांजिट खोलते हैं। 3/2/2020 को जुपिटर किस राशि में था? 3/2/2020 12 बजे। तो उस समय जुपिटर जो है, जुपिटर की राशि में ट्रांजिट है। तो जुपिटर क्या 7वें घर का कोरूलिंग है?
जुपिटर 7वें घर का को रूलिंग नहीं है। क्या जुपिटर छठे घर का है? जुपिटर छठे घर का नहीं है। जुपिटर दूसरे घर का है? दूसरे घर का भी नहीं है। जुपिटर 5वें घर का है? 5वें घर का भी नहीं है। जुपिटर 11वें घर का है? जुपिटर 11वें घर का है खाली। तो ये कहता है जुपिटर में जुपिटर कब तक रहेगा वो भी देख लेते हैं। 23 मार्च 2022। कहता है जो अंतरदशा वाला प्लैनेट है और जो उसका ट्रांजिट है वो शादी को तो नहीं, 11 नंबर को इंडिकेट कर रहा है। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर किसी भी टाइप की हो सकती है, लेकिन शादी की बात कर रहे हैं तो ये डिनाइल वाले भाव को भी इंडिकेट नहीं कर रहा। मतलब कि ना तो ये 7 को बोलता है ना ये 6 को बोलता है। तो आप इस पीरियड में शादी कर सकते हैं। 4 का तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो शादी करके लव एंड केयर ना मिले, तो देख लेते हैं। जुपिटर 4 का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे को डेट मिलती है 23/3/2022। अब 23/3/2022 के हिसाब से चलें तो आज की जो आरपी हमने अभी लगाई है क्वेश्चन को जनरेट करने के बाद, उसके हिसाब से पता लगेगा कि मैरिज का प्रॉमिस कब आएगा, वो देखते हैं। यहां तक क्लियर है गोपाल जी? हाँ जी सर, हेलो? क्लियर है, क्लियर है सर। और किसी को कोई डाउट बता देना यहाँ पे ही, फिर बाद में मिटने के बाद गड़बड़ हो जाएगी मेरे लिए। ये जो आपकी आरपी आई थी, आरपी हमारे पास थी केतु, जुपिटर और मून। केतु, जुपिटर और मून। अगला हम लगाएंगे तो जुपिटर, मून, केतु, जुपिटर, केतु, मून, मून, केतु, जुपिटर और मून, जुपिटर और केतु। हमने केतु को एक बार इसलिए लिखा क्योंकि केतु की तो राशि होती नहीं है, इसलिए हमने केतु वाला कॉन्सेप्ट लिया ही नहीं अभी। कहता है जुपिटर की राशि में मून ढूंढना है, तो जुपिटर की राशि है 9 और 12। 9 और 12, मून की राशि 4, मून की राशि 4। टेबल की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊपर की जो राशियां हैं इनमें केतु का नक्षत्र, शुक्र का नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र, सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का, एंड मंगल का, राहु का, गुरु का, एंड लास्ट की राशियों में गुरु का, शनि का और बुध का। तो 9 नंबर राशि पहले ढूंढते हैं। क्या 9 नंबर राशि में मून है? नहीं है, तो 9 को काट दो। 12 नंबर राशि में मून है, 12 नंबर राशि में मून नहीं है, तो 12 को भी काट दो। इसका मतलब है इस पूरे को काट दो। 9 नंबर राशि में केतु हैगा, 9 को टिक करो, 12 को मिटा दो। आपके पास काटने का ऑप्शन है, मेरे पास मिटाने का ऑप्शन है। 4 नंबर राशि में केतु नहीं है, तो मैं इस पूरी लाइन को ही उड़ा देता हूं। 4 नंबर राशि में जुपिटर, तो 4 नंबर राशि में जुपिटर है, तो मैंने इसको ओके कर दिया। तो देखा जाए तो हमारे पास ये 2 इक्वेशन बचती हैं। अब बात आती है 9 नंबर राशि में सूर्य कब आता है। तो रूल हमारा क्या कहता है? 9 + 3 = 12। 12 का मतलब है 12वां महीना। तो 12वां महीना कौन सा होता है? दिसंबर का। 4 नंबर राशि में सूर्य कब आता है? रूल हमारा कहता है 4 + 3 = 7। 7 मतलब 7वां महीना। 7वां महीना का मतलब है जुलाई का महीना। अगर हम डेट की बात करें तो आई होप शायद 17 दिसंबर, एंड जुलाई की बात करें तो 16 जुलाई।
17 दिसंबर। अब इस इक्वेशन में जाएंगे और डिग्री ढूंढेंगे। इसके लिए फिर सॉफ्टवेयर की मदद लेनी पड़ेगी। तो यहां से मैं आपको, हाँ जी बोलिए। 16 दिसंबर। 16 दिसंबर, ओके। शेयर करते हैं सॉफ्टवेयर आपके साथ। तो ये टी जो लिखा हुआ है डायरेक्टरी के बगल में, इस टी को ओपन करेंगे तो ये हमारी 1 to 249 टेबल बन जाएगी। तो हमारे पास था कॉम्बिनेशन जुपिटर केतु मून। तो हम क्या करते हैं, जुपिटर में जाते हैं। जुपिटर मतलब कौन सी राशि? 9 नंबर राशि सैजिटेरियस ढूंढते हैं। यहाँ पे स्कॉर्पियो सैजिटेरियस यहां से शुरू होता है। जुपिटर केतु मून, केतु वीनस सन एंड मून। जुपिटर केतु मून डिग्री है 3। तो हमने यहां पर 16 दिसंबर के नीचे 3 को ऐड कर दिया। इसके बाद है कर्क कैंसर में। तो कैंसर में ऊपर जाते हैं वापस स्क्रॉल करते हुए, मून जुपिटर केतु। तो हमने देखा मून एंड देन यहां पर देखा जुपिटर, मून जुपिटर केतु, मून जुपिटर मून, मून जुपिटर राहु, मून जुपिटर राहु। मून जुपिटर केतु इक्वेशन मैच नहीं करती। तो इसका मतलब है हम इस इक्वेशन को भी मिटा देंगे। तो इसमें हमारी 3 डिग्री आई थी। हमारा एक रूल है, सूर्य एक राशि में 2.25 नक्षत्र चलता है। एक नक्षत्र चलता है 13 दिन, दूसरे नक्षत्र में 13 दिन, बाकी के में 6 दिन। तो मतलब कि 13 हमारा थंब रूल है। 6 और 3 9 और 3 12 का 2 हाथ से लगा 1 2 और 1 3 32। दिसंबर का महीना होता है हमारा 31 का। 31 माइनस किया बचा 1। एक क्या आता है? एक आता है जनवरी। जनवरी कौन सा आएगा? जनवरी आएगा 2021। और 1 जनवरी और कौन सा बनता है हमारा? 2022 का। क्योंकि शादी कब तक होनी है? 22 तक होनी है। पहले हम 1 जनवरी 2021 का ट्रांजिट ढूंढते हैं। शेयर करते हैं। ट्रांजिट में गए, यहां पर 1 जनवरी 2021। उस दिन का मून स्टार है शनि। मून का स्टार है शनि। अब शनि क्या, जो इस 1 जनवरी 2021 मून स्टार सैटर्न। सैटर्न इनके नेटल चार्ट में क्या 7वें घर का कोरूलिन है? वो देखते हैं। 7वें घर का कोरूलिन सैटर्न नहीं है। तो क्या सैटर्न 6ठे घर का कोरूलिन है? सैटर्न 6ठे घर का भी कोरूलिन नहीं है। तो हम कह सकते हैं 1 जनवरी 2021 को मैरिज का जो पहला इवेंट होता है, जिसको रोका, सगाई, मंगनी, रिंग सेरेमनी, जो भी आप कहते हैं, जो भी आपका करना है, तो आपका 1 जनवरी 2021 में होगा। अब बात आती है, क्या 1 जनवरी 2021 फाइनल है? उसके लिए हम जाते हैं, आज जिस समय हम आरपी देख रहे हैं उस दिन कौन सा नक्षत्र है। इसके लिए अभी की एक आईपी बनाते हैं, वहीं से पता लगेगा। आईपी बनाई, यहां मून देखा, मून है श्रवणा नक्षत्र के अंदर, श्रवणा सॉफ्टवेयर के अंदर ही। अब प्रश्न कुंडली को जो आईपी बनाई थी उसको क्रॉस कर दिया हमने। हम जाते हैं टूल्स में, हम जाते हैं पंचांग में। यहां पर जनवरी खोलते हैं एंड यहां पर 2021 खोलते हैं।
अब श्रवण नक्षत्र देखना है। 1 तारीख से श्रवण नक्षत्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 दिन आगे जाने पर आ रहा है। पीछे जाने पर कितना आता है वो भी देख लेते हैं एक बार को। इसको आते हैं दिसंबर में और इसको लेके आते हैं 20। अब 1 तारीख से पीछे तो यहां से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो यहां भी 14 दिन पीछे जाकर आता है। लेकिन यहां पर हमने 1 तारीख काउंट ही नहीं करी तो यहां पर 15 दिन आगे पीछे जाना पड़ रहा है। इसका मतलब है हमारे को श्रवण नक्षत्र कहां पे आ रहा था? जनवरी में, जनवरी 2021 श्रवण 14 जनवरी 2021 14 जनवरी 2021 तो मैरिज की जो डेट निकलती है किसकी? फर्स्ट इवेंट ऑफ मैरिज, फर्स्ट इवेंट ऑफ मैरिज। तो आपके पास गोपाल जी 2 ऑप्शन है जिसका भी चार्ट है ये। एक 14 नवंबर से पहले पहले रिश्ता पक्का हो क्योंकि बकरी ग्रह का कॉम्बिनेशन मिलता है। अब ऐसे में आदमी, अब आप ये बोलोगे अब फिर ज्योतिष का क्या महत्व है साहब, अगर मुझे ही मेहनत करनी है तो जो बंदा ये कहता है कि अगर ज्योतिष में लिखा है कि मेरी 14 नवंबर तक रिश्ता पक्का हो जाएगा तो मैं क्यों लड़की ढूंढूं? तो लड़की आसमान से पेड़ की तरह तो टूटेगी नहीं। तो भैया मेहनत करेंगे, थोड़ा बात करेंगे तो शायद 14 नवंबर तक इसका रिश्ता फाइनल होना चाहिए। सर ये मेरे बेटे का चार्ट है, जिसका भी हो। हाँ 30 साल की 30 इयर्स की एज है। रिश्ता तो देख ही रहे हैं, मतलब रिश्ता तो पिछले 1 साल से, मतलब ये करंट ईयर में रिश्ता देख रहे हैं। लेकिन रिश्ता जो है कोई मतलब सही मायनों में पॉजिटिवली रिश्ता हमारे पास आया भी नहीं है। मतलब जैसे एक, हाँ जी, उस तरीके से इसकी शादी होगी कहां से पहले वो भी देख लेते हैं। ये तो हमें पता लग गया। हाँ अब 7वें घर का जो सबलोड था कहां बैठा था? दूसरे घर में। दूसरे घर में। पैसा वैसा मत देखो कहीं लड़की के लिए, क्योंकि मंगल 2 बैठा है यार बेटे की कुंडली में। ससुराल से मोटा माल मिलेगा, ठीक है ना, ये तो मिलेगा पक्का। अब अगर आप सामने वाले में कंपैरिजन ढूंढ रहे होंगे तो शायद कई बात अगर फंसेगी ना तो केवल पैसा और लोगों की फाइनेंशियल स्टेटस को देख। सर आज तक कभी कोई पहले लड़के की भी कभी डिमांड नहीं की, अभी भी कोई डिमांड नहीं है। मुझे आपके बेटे से मतलब नहीं है, मैं चार्ट कर रहा हूं सर, मैं रीड चार्ट को कर रहा हूं। आपने लाल किताब जाएंगे तो उसमें भी लिखा है मंगल चंद्रमा 2, ससुराल से बहुत पैसा मिलेगा। पैसे का मतलब दहेज नहीं होता, हो सकता है लड़की इकलौती हो, ये भी तो हो सकता है ना। जी जी जी। तो वो बहुत सारी कंडीशन है, ऐसा नहीं है। तो शादी होगी, मैं भी 14 जनवरी तक आपका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप बताना, देखते हैं कहाँ पे क्या है। सर मिठाई खिलाएंगे सर, आपको चिंता क्यों करते हो? बिल्कुल एक बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। बिल्कुल सर। अच्छा, अभी ग्रुप में किसी ने चार्ट डाला था, तो भालचंद्र जी आपने डाला था क्या? वो भालचंद्र कुलकर्णी जी। हाँ बोलिए सर, राधिका नाम का है। नहीं, किसने डाला राधिका नाम का चार्ट? हाँ मैंने डाला। कोई बात नहीं, अब वो डिटेल आप ग्रुप में डालिए, ठीक है। तो सभी लोग प्लीज कल तक ये मैरिज वाला चार्ट कर दो, ताकि कल तक अगर शादी के चार्ट करा दोगे तो फिर कल ही मैं बच्चे पैदा करवा दूंगा, ठीक है नहीं। कल 2 तरीके के बच्चे देखेंगे, एक जो फिलिपिन ट्यूब से पैदा, वो फिलिपिन ट्यूब कह रहा हूँ, जो आईवीएफ से होंगे, जो नॉर्मल होंगे, लड़का होंगे, लड़की होंगे, जुड़वा होंगे, एक मरा पैदा होगा, दोनों मरा पैदा होंगे, दोनों जिंदा होंगे, एक लड़का होगी, एक लड़की होगी, सारे चार्ट करेंगे। तो 2 घंटा पूरा मान लीजिए, लेकिन मैरिज का 1-2 चार्ट आप मुझे कल 12 बजे तक करके दे दो, ठीक है। मैं ये डाल देता हूँ। मिलते हैं कल। सर एक बात पूछनी थी। हाँ जी हाँ जी। ये टाइम निकालना